नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। आइए देखते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार। 2018 खत्म होने में अब चंद घंटे रह गए हैं। ये साल उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा है। सरकार के लिहाज से सरकार की क्या उपलब्धियां रही, कैसे रहा यह साल, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब। रावत साहब का स्वागत है न्यूज 18 पे। और अगर मैं पूछूं कि आपकी सरकार की क्या बड़ी दो उपलब्धियां रही 2018 की जो गेम चेंजर रही, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर दो स्कीम केवल हमने बतानी है तो इसमें इन्वेस्टर समिट 2018 और आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है कि जो सबके लिए है, जिसमें कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, क्षेत्र नहीं है, आर्थिक जो विभेद नहीं है, सबको, यानी कि उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को हमने 5 लाख रुपए का एक तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा दी है। और ये उत्तराखंड के लिए एक परिवर्तनकारी होगी। और मुझे बेहद खुशी है कि जब 25 तारीख को, अभी 2 दिन पहले हमने इसको प्रारंभ किया, आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि उस योजना का लाभ मिलना भी प्रारंभ हो गया है। उसके जो ऑपरेशंस हैं वो शुरू हो गए हैं। एक तो इस योजना को मैं बड़ी योजना गिनता हूं कि जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य के लिए और उत्तराखंड के संवर्धन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ये योजना हमने राज्य को प्रदान की है। दूसरी बात, जो इन्वेस्टर समिट है जो 7-8 अक्टूबर को हुआ था, जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टर समिट किए हैं उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, साहब इसमें आप बहुत जल्दी अपेक्षा मत करिएगा और 3-4 साल इसमें कम से कम लगते हैं परिणाम आने में। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज जो इन्वेस्टर समिट हमने किया था, जो निवेशक सम्मेलन हमने यहाँ पर किया था, उसका लाभ मिलना और उसके प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को मैं लॉन्च कर चुका हूँ। एक प्रोजेक्ट के मेरे पास कल ही लोग आए थे कि हम उसको तैयार हो गया है, हम उसको शुरू करना चाहते हैं। और ये भी जो समिट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आज तक के जितने उद्योग स्थापित हुए वो मैदानी भाग में हुए, तराई वाले क्षेत्र में हुए हैं। आज का जो इन्वेस्टर समिट का जो परिणाम है वो आज दूरस्थ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती थी, वहां के लिए भी लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आया है। मैं समझता हूं कि उससे जहां राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, जो शिक्षित नौजवान हैं, स्किल्ड नौजवान हैं, तमाम तरह के जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उन सब के लिए रोजगार के नए नए आयाम खुलेंगे। जी सीएम साहब, ये साल जाते जाते जो अभी विधानसभा का सत्र हुआ था उसमें भू कानून को लेके कुछ एक परिवर्तन की बात आई है, जिसको लेके कांग्रेस ने बहुत उसको विरोध जताया है। बाकी जो यहाँ के जो रीजनल आउटफिट्स हैं, जो रीजनल ग्रुप्स हैं, उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये दरवाजे खोलेगा बाहर के लोगों के लिए जो प्रदेश में आना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर हम राज्य में इन्वेस्टर्स चाहते हैं तो हमको दरवाजे खोलने पड़ेंगे। बंद दरवाजों में से तो कोई नहीं आ सकता है। लेकिन उसमें ये भी व्यवस्था है कि जो भूमि है, भूमि के मालिक, जो उसके मालिक हैं आज, वही बने रहेंगे। भूमि बेचने की अनुमति नहीं करी है, लेकिन वो उस भूमि के मालिक बने रहेंगे। वो कोई उद्योग, अगर वहाँ पर कोई सोलर प्लांट वहाँ पर कोई लगाना चाहता है, कोई वहाँ पर पिरूल से संबंधित या जो लीसा है उससे संबंधित, रेजिन से संबंधित कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसमें उसकी शेयर होल्डिंग होगी, लैंड का मालिक वो होगा। किसी को विवश नहीं किया जा रहा है बेचने के लिए, या किसी को ज़बरदस्ती के साथ आपकी लैंड गवर्नमेंट लेगी या कोई फैक्ट्री वाला आपकी लैंड ले लेगा। बगैर सहमति के कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई उद्योग स्थापित हो तो उसके लिए दरवाजे खोले गए हैं। मैं समझता हूँ कि जो उदार नीति होना चाहिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज सारी दुनिया में जिसकी डिमांड होती है, पूछते हैं लोग, रैंकिंग देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम एक माहौल दे सकेंगे। जी, एक बात यहाँ उत्तराखंड में लगातार उड़ते रही है कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमेशा सिस्टम पे हावी रहती है। आप कई मौके ऐसे आए हैं कि जब आपने दिखाया कि अपने अधिकारियों पे एक्शन भी लिया है, कई बार आपने उनको प्रोत्साहित भी किया है, उनका बचाव भी किया है, तो एक मिक्स रिस्पांस जाता है। आपको क्या लगता है, आप अधिकारियों पे गर्म है, नर्म है? देखिए, कोई भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार के हाथ पैर हैं वो, और सरकार के चेहरे हैं।
अधिकारी कर्मचारी किस तरह से जनता से व्यवहार करते हैं, उनकी सामान्य छवि क्या है, वही छवि सरकार की होती है और उसी से सरकार की छवि बनती है। मैं तमाम अधिकारियों से कहता हूं कि आप आवरण हैं सरकार के। आवरण अगर साफ सुथरा है तो लोग कहेंगे सरकार साफ सुथरी है, अगर आवरण पर दाग हैं, धब्बे हैं, तो लोग कहेंगे साहब ये सरकार दागदार है, धब्बेदार सरकार है। और इसलिए हमारा जो आचरण है, हमारी जो छवि है, वो साफ सुथरी होनी चाहिए, ताकि सरकार की जो मंशा है, ये जनप्रतिनिधि, ये जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, ये उनकी पहचान आप सबके से बनती है, क्योंकि आप आवरण हैं। और इसलिए हमने शुरू में ही एक बात जो हमने बड़े मजबूती से कही कि करप्शन के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति होगी, और उसके तहत अगर कोई गलत करता है तो उसको हम सजा भी, सरकार का काम है उसको सजा भी मिले, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। और इसलिए आपने देखा है कि इन 20 महीनों में हमने काफ़ी लोगों को सजा भी दी है, कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी की गई है, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमने अटल जी के जन्मदिन पर हमने उनको सम्मानित करने का भी निर्णय लिया। और जो अच्छा काम करे उनकी पीठ थपथपाना, जो गलत काम कर रहे हैं उनको कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं, उनको इंगित करना कि आप गलत कर रहे हैं, आप ठीक हो जाइए। जी, एक सवाल राजनीति से जुड़ा है। अभी आपने हाल में ही कई बीजेपी के नेताओं को दायित्व दिए हैं, बड़े लंबे समय से मांग थी, 2 पद के आपकी कैबिनेट में खाली हैं, तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि 2019 में आपकी तरफ से उन्हें कुछ लोगों को गिफ्ट मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए। हमने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है और आने वाले समय भी हम लोग विचार कर रहे हैं, और हम आने वाले समय में कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे सकते हैं। और कैबिनेट में भी जो 2 पोजीशंस खाली हैं वो भरने की तरफ उसके बारे में भी मैंने कहा है कि सभी चीज़ उसमें आते हैं, वो भी दायित्व, हम तो दायित्व ही समझते हैं। मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमको जिम्मेदारी मिली है और हमको उसको अच्छे तरीके से निभाना चाहिए, जो हमसे समाज अपेक्षा करता है और जो हमसे हमारी पार्टी अपेक्षा करती है। एक सवाल और है मुख्यमंत्री जी, 2019 में क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हैं, पिछले बार 5-0 का यहाँ परिणाम रहा था उत्तराखंड में, वो परफॉर्मेंस दोहराना क्या आप एक बड़ा चैलेंज मानते हैं बीजेपी के लिए और आपके लिए खासकर? देखिए, उत्तराखंड में जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल माहौल है, और जो 2014 का इतिहास है, मैंने पहले भी कहा है कि हम उसको दोहराएंगे। जो 5 लोकसभा की सीटें, हम 5 लोकसभा की सीटें हम लाएंगे। ये सीट लाने का जो होगा, एक पार्टी का जो मजबूत संगठनात्मक ढांचा है, वो हमारा एक बेस जो तैयार करता है, वो हमारा संगठनात्मक मजबूत ढांचा है। दूसरी हमारी सरकार है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, और पारदर्शिता का असर दिख रहा है। चाहे लोक निर्माण विभाग हो, लोक निर्माण विभाग में ही मैं समझता हूँ कि हमने कम से कम 225 करोड़ रुपया जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, जो एस्टिमेट किए गए थे, जो सैंक्शन कॉस्ट थी, जब हमने उसको रीएस्टिमेट किया, उसी में मुझे लगता है कि 1.5-200 करोड़ रुपया तो हमने उसी में केवल सेव किया है। हमारे यहाँ जो पुलों के निर्माण हो रहे हैं, फ्लाईओवर के निर्माण हुए हैं, अब हमने एक टनल बनाई, एक फ्लाईओवर का किया जो समय से पहले बने, और केवल 2 प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपया हमारा बचा है। खनन में जहाँ हम 410 करोड़ रुपए हमको राजस्व मिल रहा था, इस बार हम 850 करोड़ रुपए क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, और जनता से जो हमने विश्वास लिया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ेंगे, आज उसका असर दिख रहा है कि तमाम विभागों में कि आज वहाँ पर हमारी जो राजस्व की जो वृद्धि है वो बहुत अच्छी हुई है। जी, और 2019 में क्या बड़ी स्कीम्स के लिए लोगों को सरकार की तरफ देखना चाहिए? देखिए, अब हमारे पास जो इन्वेस्टर समिट में जो हमारे पास प्रस्ताव आए हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिस पर हम परिणाम देख सकते हैं। जैसे सोलर पर है, हमारे सोलर पर कल भी 2-3 जगह हमने उनको स्वीकृति दी है। हमारा जो स्वास्थ्य पर है, उसको हमको आयुष्मान भारत को हमको जन जन जो जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उस तक उसका लाभ पहुंचाना है। और जो समिट में जो MOU साइन हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, उनको हमको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। जो हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम चल रहे हैं, इसको हमको और मजबूती से आगे बढ़ाना है। वो लड़ाई हमारी वो जारी रहेगी, और उसके परिणाम जब 2019 यानी कि जब सरकार के 3 वर्ष पूरे होंगे, तो उस समय मैं समझता हूँ कि साफ साफ दिखाई देंगे। राज्य में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। जो हमारे सरकारी जो पद हैं, जो भर्तियां होनी है, उन पर भी हम काम कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी उसके लिए भर्तियां खोलें,
जहाँ जहाँ भी हम कर सकते हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से हम करेंगे। और जो डेवलपमेंट के काम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, उस पर हमने बहुत संस्तुतियाँ हमने इसमें जारी की हैं। अगर आप मेरी घोषणाएं देखेंगे तो हमने 81% घोषणाएं हमारी जो पूरी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है ये। तो हम सरकार के साथ, जनता के साथ और सरकार का, ये दोनों का आपस का जो विश्वास है उसको भी कायम रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम इन 3-4 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं। जी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 2019 में जो आपने कहा कि डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों पे काम होगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।